स्टूडेंट्स, आई एम सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सेकंड फंक्शन मैनेजमेंट का जो है ऑर्गेनाइजिंग। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू हारमोनियस एडजस्टमेंट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? एक हारमोनियस एडजस्टमेंट मतलब मिलजुल कर काम करना ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सबको हारमोनियस एडजस्टमेंट मतलब उन सब का मिलजुल कर काम करना कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में भले ही डिपार्टमेंट अलग अलग हो, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कॉमन ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक साथ काम करें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है। और ये ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है जिसको मैं मार्क कर दिया है मैंने, आप इसको लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शनल, अ स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स नीड्स टू बी फ्रेम्ड एंड सस्टेन्ड। मिलजुल कर काम करना क्यों ज़रूरी है? हमने जो पहला फंक्शन पढ़ा था मैनेजमेंट का, वो था हमारा प्लानिंग। उसको पूरा करने के लिए हमने जो प्लानिंग में जो काम सोचा है तो उसको फंक्शनल करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ रोल इज़ नॉन एज ऑर्गेनाइजिंग। और जो ये प्रोसेस है पूरा इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। क्या? ऑर्गेनाइजिंग। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। Planning is just to put some idea in writing, but to convert that idea into reality, a group of people is needed. प्लानिंग में क्या होता है? हम कुछ सोचते हैं या कभी कभी हम जो सोचते हैं उस आइडिया को हम लिख भी लेते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, लेकिन जो हमने सोचा है या फिर जो सोचकर लिखा है उसको सच करने के लिए, उसको रियलिटी में बदलने के लिए हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है काम के लिए। हम उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ भी कह सकते हैं। ठीक है। फर्दर टू स्ट्रीमलाइन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजिंग इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उन एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत होती है। अंडर दिस द होल प्रोजेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल जॉब्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम स्मॉल जॉब्स कहते हैं। ठीक है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट होंगी। परचेज डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट होंगी। परचेज मैनेजर, फिर उनके अंडर काम करने वाले, फिर वहाँ पर वर्कर्स। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर बहुत छोटी छोटी जॉब्स होती हैं। टू असाइन दीज जॉब्स टू डिज़ाइग्नेटेड पोस्ट, फिर इन्हीं जॉब्स की पोस्ट पर हम असाइन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसमें सक्सेसफुल हो, उसमें स्किल्स हो, उनके पास नॉलेज हो उस फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि सेल्समैन है, सेल्समैन के जो भी स्किल्स नेसेसरी होती हैं वो होनी चाहिए उसके पास, किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास, तभी हम उसको सेल्स मैन की पोस्ट पर असाइन कर पाएंगे। ठीक है। To unite various jobs into one department, to clarify the rights and duties of employees to be appointed at various posts and to define relationship among various posts। organizing में क्या होता है? हम जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो जॉब्स हैं उन पर हम एम्प्लॉयज़ को असाइन करते हैं, उनको जॉब्स देते हैं। जॉब देने के बाद उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको वो भी समझाया जाता है। जब उनको अपॉइंट किया जाता है किसी पोस्ट पर, वो किसके प्रति जिम्मेदार हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्या कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है उनकी। ठीक है। और फिर उनके रिलेशनशिप, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट से भी तो रिलेशन होगा। सब आपस में कोऑपरेट करेंगे तभी तो जाके कुछ काम होगा। तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी उनको समझाना है, और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट भी एनालाइज किया जाए कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजिंग में आता है हमारा। कुछ स्टेप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, कि वर्क क्या है। जैसे मैंने बताया आपको, स्मॉल जॉब होते हैं, छोटे छोटे जॉब्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स को में डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। पहले वर्क को आइडेंटिफाई किया जाए कि हमारा काम क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा जाएगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे उसके बाद सबको उनकी जो हमारे पास पोस्ट होंगी, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट में हम
असाइन करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, परचेस डिपार्टमेंट में अलग हम अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन करेंगे। सो सबको वेरियस पोस्ट जो होती हैं उन पर हम किसी न किसी को अपॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशंस, फिर उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं फिर हम उनको इस्टेब्लिश करेंगे कि वो सब मिलके एक साथ काम करें। क्यों? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सो यही हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजिंग जो मैंने बताया आपको वो है ये, और ये था हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें फीडबैक ज़रूर दें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।